एक उल्लू ने बताया, ये 3 बातें जीवन में अपना ली तो रंक से राजा बनते देर नहीं लगती। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपको भी कभी आपके अपने ही लोगों ने नासमझ या पागल समझा है? क्या आपके सपनों का सिर्फ इसलिए मजाक बनाया गया क्योंकि वो दूसरों की सोच से बहुत ऊंचे थे? जब हमारे अपने ही हमें ठुकरा देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसे दुनिया ने नहीं बल्कि उसके सगे भाइयों ने ही पागल समझकर मार पीट कर घर से निकाल दिया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक सपना देखा जो उसके भाइयों को पागलपन लगा। उसने कहा था, मैं राजा बनूंगा, मेरी 4 रानियां होंगी और अपनी फौज इसी खेत में तैनात करूंगा। यह सुनकर उसके भाइयों ने उसे घर का नालायक समझकर हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक युवक के राजा बनने की नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि जिसे दुनिया आपका पागलपन समझती है वही आपकी सबसे असली ताकत बन सकता है। यह कहानी उस सफर की है जिसमें वो एक बुद्धू नौकर बना, परियों के जाल में फंसकर तोता बन गया और फिर अपनी ही किस्मत को पलटकर 4 राजकुमारियों का पति बना। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी बेइज्जती को अपनी सफलता का रास्ता बनाएं और कैसे अपने सबसे ऊंचे सपने को हकीकत में बदलें। तो आज हम इन सवालों का उत्तर जानेंगे। घर से निकाले जाने के बाद उस युवक ने अपमान और नफरत को अपनी सबसे मुख्य ताकत कैसे बनाया? कैसे वो परियों के जाल में फंसकर एक इंसान से तोता बना और कैसे उस कैद से मुक्त होकर 4 राजकुमारियों का पति बन बैठा? और सबसे अहम सवाल, क्या वो अपनी उस पागलपन भरी इच्छा को पूरा कर पाया? और जब वो राजा बनकर लौटा तो उसके भाइयों का क्या हुआ? और आखिर में हम जानेंगे उल्लू के बताए वो 3 रहस्य जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक गण, एक बार एक गधा रात को रास्ता भटककर जंगल में खो गया। वह बेचारा काफी खोजने के बाद भी सही रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तभी एक बुद्धिमान उल्लू एक पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उल्लू ने इस अवसर को समझा और गधे की पीठ पर सवारी करने की योजना बनाई। उल्लू ने गधे से कहा, प्यारे भाई, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता दूंगा, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर और एक नई कहानी सुननी होगी। इस तरह चालाक उल्लू ने गधे को अपने बातों में उलझा लिया और उसकी पीठ पर सवारी करने का आनंद लेने लगा, और गधा भोलेपन में उसकी हर बात मानता रहा। अब उल्लू ने गधे को एक कहानी सुनानी शुरू की। वह बोला, ध्यान से सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई और उनकी मां शामिल थीं। उस परिवार का जीवन सादगी और संघर्ष में बसा था। उनकी जीविका का एकमात्र साधन था 2.5 बीघा जमीन। पिता का साया बचपन से ही उठ चुका था और 4 भाई छोटे थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी मां ने ही अपने साहस और मेहनत से बच्चों का पालन पोषण किया और कठिनाइयों के बीच उन्हें एकजुट रहने का पाठ पढ़ाया। उल्लू ने आगे कहा, 4 भाई मेहनती थे और खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। हालांकि जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा, आज तुम सब खेत की निराई करने के लिए जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर वहीं आऊंगी। मां के कहने पर 4 भाई अपने औजार लेकर खेत की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर काम शुरू कर दिया। उनके बीच प्रेम और एकता का भाव था। एक बड़े भाई ने हंसी खुशी का माहौल बनाने के लिए अपने छोटे भाई से कहा, भाइयों, क्यों ना हम कुछ बातें करें ताकि काम के साथ साथ हमारा मन भी बहलता रहे। इस पर तीनों छोटे भाइयों ने कहा, भैया, हमें तो कुछ नहीं सूझता, आप ही कुछ बताइए। तब बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर किसी के पास कहने को कुछ नहीं है तो क्यों ना हम अपने मन की बात कहें, जो भी हमारे दिल में है उसे सबके सामने रखें। तीसरे नंबर का भाई थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मन की बात कैसी भैया? आप सबसे बड़े हैं तो शुरुआत भी आप ही करें। बड़ा भाई सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूं, ध्यान से सुनो। बड़ा भाई कहने लगा,
अगर मैं एक बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास बहुत सारा धन होता, बड़े बड़े कारोबार होते और मैं ऐश आराम की जिंदगी जीता। मेरे दिन सुख शांति से बीतते और मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। बड़े भाई की यह बात सुनकर दूसरे नंबर का भाई मुस्कुराया और बोला, वाह भैया, आपकी तो बड़ी ऊंची सोच है। अब मेरी बारी है। अगर मैं जमींदार होता तो मेरी इतनी सारी जमीन होती कि मैं खुद काम न करता। मेरे नौकर चाकर खेतों में काम करते और मैं चौपाल पर बैठकर हुक्का पीता। गांव के लोग मुझे लंबरदार कहकर पुकारते, मेरी इज्जत करते और हर तरफ मेरा ही नाम होता। अब तीसरे भाई की बारी आई। उसने भी अपनी मन की बात बताई। भाइयों, मेरी इच्छा कुछ और है। अगर मैं उद्योगपति होता तो मेरे पास बड़े बड़े कारखाने होते, कई नौकर चाकर मेरे यहां काम करते, मैं महंगी गाड़ियों में घूमता और ऐश आराम की जिंदगी जीता। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। छोटा भाई, जिसका नाम मदन था, चुपचाप खड़ा था। बड़े भाई ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा, मदन, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने मन की बात बताओ। मदन ने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, भैया, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। बड़े भाई हंसकर बोले, क्यों नहीं बताएगा? हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, ये तो बस मजे के लिए बातें हो रही हैं। मदन ने हिचकते हुए जवाब दिया, अगर मैंने अपनी बात बताई तो आप लोग मुझे डांटेंगे। बड़े भाई ने उसे समझाते हुए कहा, अरे हम क्यों डांटेंगे, ये तो सिर्फ समय बिताने के लिए बातें कर रहे हैं। मदन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग वादा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो सुनिए। मैं अगर राजा होता तो मेरी 4 रानियां होती। एक मेरी सेवा में लगी होती, दूसरी मेरे लिए खाना बना रही होती, तीसरी मुझे खाना खिला रही होती और चौथी मेरे पैर दबा रही होती। मेरे पास हाथी घोड़े होते और मैं अपनी सेना के साथ इस गांव में आता और इसी 2.5 बीघा खेत में अपनी सेना को तैनात करता। मदन की यह बात सुनते ही तीनों भाई चौंक गए। एक भाई गुस्से से बोला, क्या कहा? यह हमारी एकमात्र 2.5 बीघा जमीन है और तुम इसे उजाड़ने की बात कर रहे हो? हमें खेती से ही अपना गुजारा करना पड़ता है और तुम इस खेत को अपनी सेना से उजाड़ने की सोच रहे हो। इतना कहकर तीनों भाई मदन की ओर बढ़े और उसे डांटने लगे। मदन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भाइयों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसे हल्के से थप्पड़ मारे और चेतावनी दी, तुझे अपनी सोच बदलनी होगी, वरना हमें तुझे समझाना पड़ेगा कि ऐसी बातें नहीं करनी। मदन ने खुद को बचाते हुए खेत के एक कोने में जाकर बैठ गया, जबकि बाकी भाई अपनी जगह लौट आए और फिर से निराई का काम करने लगे। मदन खेत के एक कोने में निराई कर रहा था, जबकि तीनों बड़े भाई दूसरी ओर काम कर रहे थे। कुछ देर बाद जब दोपहर का समय हुआ तो उनकी मां खेत में खाना लेकर आई। मां ने देखा कि मदन अकेला एक कोने में बैठा है और बाकी 3 भाई दूसरी तरफ हैं। यह देखकर मां हैरान हुई और बड़े भाइयों से पूछा, मदन अलग क्यों बैठा है? क्या हुआ जो वह तुम लोगों के साथ काम नहीं कर रहा? बड़े भाई ने सारी घटना मां को बताई कि कैसे मदन ने अपने मन की बात कही थी, जिससे वे नाराज हो गए थे। मां ने पूरी बात सुनते ही गुस्से में आकर मदन के पास गईं और उसे डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। मां की डांट और मार खाते ही मदन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे अकेलापन और निराशा महसूस होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। वह वहीं से भूखा प्यासा ही चल पड़ा और पैदल ही एक अनजान शहर की ओर निकल पड़ा। मदन के शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। उसने भरसक प्रयास किया कि उसे कहीं कोई काम या ठिकाना मिल जाए, परंतु हर ओर से निराशा ही हाथ लगी। भूख और थकान से भरा हुआ मदन दूसरी जगह जाने की सोच ही रहा था कि उसने सामने से एक धनी साहूकार को आते हुए देखा। साहूकार के व्यक्तित्व और वस्त्रों को देखकर मदन ने अंदाजा लगाया कि वह शायद किसी कार्य के लिए एक सहायक की तलाश में है। मदन ने विनम्रता से साहूकार से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी नौकर की आवश्यकता है? यदि हां, तो कृपया मुझे काम पर रख लें। साहूकार ने मदन की ओर देखते हुए कहा, पहले अपना नाम बताओ। मदन ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा नाम मदन है। साहूकार, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, बोले, देखो मदन, मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाने की तैयारी और घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए एक नौकर की आवश्यकता है। तुम्हें प्रतिदिन सुबह उसकी लिखने की पट्टी साफ करनी होगी,
उसे स्कूल छोड़कर आना होगा और छुट्टी के समय वापस लाना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, भोजन और वस्त्र दूंगा। यदि तुम्हें यह काम स्वीकार है तो बताओ। मदन, जो भूखा और थका हुआ था, ने सोचा कि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं है। उसने तुरंत सेठ को हां कह दिया और विनम्रता से बोला, मुझे यह काम स्वीकार है। साहूकार मदन को अपने घर ले आए। सबसे पहले उसे भोजन कराया और फिर उसे उसके काम की जिम्मेदारियां समझा दी। अगले दिन से मदन ने अपने कार्य की शुरुआत की। उसने साहूकार की बेटी के लिए पट्टी को साफ किया, कलम बनाई और स्कूल जाने के लिए उसका बस्ता तैयार किया। मदन ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना शुरू किया। साहूकार की बेटी का नाम नैना था। नैना उसे हमेशा बुद्धू कहकर बुलाया करती थी। जब भी नैना स्कूल के लिए घर से निकलती, मदन उसके बस्ते और पट्टी को अपने कंधे पर टांग कर उसे स्कूल छोड़ने जाता। यही उसका कर्तव्य था और वह इसे पूरी लगन के साथ निभाता था। समय बीतने के साथ नैना की मित्रता राघव नाम के एक युवक से हो गई और उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। मदन राघव और नैना की बातों को भली भांति समझ रहा था, लेकिन वह जानबूझकर भोलेपन का दिखावा करता और इसीलिए वे दोनों उसे बुद्धू समझकर उसकी बातों को अनदेखा कर देते थे। समय के साथ नैना और राघव का प्रेम और गहराने लगा। एक दिन राघव ने नैना से पूछा, यह मदन कौन है और क्यों हमारे साथ रहता है? नैना ने हंसी हंसी में मदन को फ्री का नौकर कहा, जिससे राघव को समझ में आ गया कि नैना के लिए मदन केवल एक मुफ्त के सेवक के समान है। राघव और नैना एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते और साथ भाग जाने की योजना बनाते। मदन हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता और उनकी बातें सुनता, परंतु अपने भोलेपन में वह चुप रहता। एक बार राघव को यह जानने की इच्छा हुई कि कहीं मदन उनकी बातें सुनकर सेठ को तो नहीं बता देगा। उसने मदन से पूछा, तू जानता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं? मदन ने अपने भोलेपन को प्रकट करते हुए कहा, हाँ, मुझे सब मालूम है। तुम कह रहे हो कि इस बर्तन मांजने वाले का पाजामा फट गया है, इसे नया पाजामा सिलवा देना। नैना हंसते हुए बोली, देख लो राघव, मैंने कहा था ना, यह बुद्धू है। राघव भी निश्चिंत हो गया कि मदन उनकी बातों का मतलब समझने में असमर्थ है। फिर दोनों ने अपनी भागने की योजना पर अमल करने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि मदन कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। उसी दिन मदन नैना को स्कूल से घर छोड़ने के बाद एक बहाना बनाकर चुपचाप राघव के पिता सेठ जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और स्वर में गंभीरता थी। मदन ने कहा, सेठ जी, आज रात आपका बेटा राघव और नैना भागने की योजना बना रहे हैं। क्या आप अपने बेटे को यूं ही जाने देंगे? सेठ जी ने गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहा, भला कोई पिता ऐसा क्यों चाहेगा? यह कभी नहीं होगा। मदन ने योजना सुझाई, सेठ जी, जैसे ही राघव घर लौटे उसे कमरे में बंद कर देना और मुझे उसके एक जोड़ी कपड़े दे देना। सेठ जी ने आदेश का पालन किया और राघव के कपड़े मदन को सौंप दिए। मदन कपड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और नियत समय का इंतजार करने लगा। उधर नैना ने अपने पिता के घुड़सवार से 2 घोड़े तैयार करवा लिए थे, एक अपने लिए और एक राघव के लिए। जब रात का समय हुआ और घर में सब सो गए तो मदन ने राघव के कपड़े पहने और नैना के पास जा पहुंचा। घोड़े पर सवार होकर उसने नैना को इशारा किया कि वह चल पड़े। नैना, जो मदन को राघव समझ रही थी, तुरंत दूसरे घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे चल पड़ी। रात के अंधेरे में दोनों घोड़े सरपट दौड़ने लगे। रात भर वे घोड़ों पर सवार होकर चलते रहे। भोर का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा। नैना ने, जो राघव को थका हुआ और चुप देख रही थी, कहा, राघव, रात भर चलने से थकान हो गई है, भूख और प्यास भी सताने लगी है, अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए। मदन ने सिर हिलाकर रुकने का इशारा किया और घोड़े को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। नैना जब उसके पास आई तो मदन ने अपना चेहरा थोड़ा घुमा लिया ताकि नैना उसे तुरंत पहचान न सके। जब वे एक शहर के किनारे पहुंचे तो मदन घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया। नैना ने जैसे ही पास आकर मदन के चेहरे पर नजर डाली, वह चौंक गई। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए कहा, तू राघव की जगह यहां कैसे? मदन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे बुद्धू समझकर हर बात को अनदेखा किया था। नैना, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती
तो तुम वापस जा सकती हो। जब नैना को मदन के इस धोखे का एहसास हुआ तो उसका गुस्सा चरम पर था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही कभी अपना सकूंगी। हम साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। मदन ने उसकी आंखों में गहराई से देखकर गंभीरता से कहा, और जो तुमने किया अपने माता पिता के खिलाफ, वह क्या सही था? नैना के चेहरे पर भूख और थकान के भाव साफ दिख रहे थे। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बाजार जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। मदन ने विनम्रता से पूछा, क्या लाऊं? तुम क्या खाना चाहोगी? नैना ने तंज भरे स्वर में कहा, कुछ ऐसा जो मैंने अब तक न खाया हो। मदन ने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने सोचा कि शायद नैना ने कभी काली गाजर न खाई हो। उसने काली गाजर खरीद ली और एक रुमाल में बांध ली। फिर उसने एक मिठाई की दुकान से राजभोग खरीदा और उसे भी अपने कपड़े में लपेट लिया। जब वह नैना के पास पहुंचा तो उसने धीरे से काली गाजर नैना के सामने रख दी। नैना ने गाजर को देखकर अचंभे से पूछा, यह क्या है? मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही है जो तुमने मंगवाया था, काली गाजर। नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तूने मेरा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे की? मदन ने उसका गुस्सा देखकर थोड़ा घबराहट महसूस की, लेकिन तुरंत राजभोग का डिब्बा निकाला और नैना के हाथों में दे दिया। उसने कहा, यह भी तुम्हारे लिए है, यह भी तुमने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। राजभोग को देखकर नैना का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों ने मिलकर राजभोग खाया और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद नैना थोड़ी गंभीर होकर बोली, मदन, अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। हम कहां जाएंगे? घर लौटना तो संभव नहीं है। मदन ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें कैसा घर चाहिए? नैना ने शरारती हंसी के साथ कहा, हवा महल की तरह, जहां चारों ओर से ठंडी ठंडी हवा आती रहे। मदन ने उसकी बात सुनकर तुरंत बाजार की ओर रुख किया। वहां उसने एक छोटा सा झोपड़ा देखा जो चारों ओर से खुला हुआ था और उसमें चारों ओर से ठंडी हवा आ रही थी। झोपड़े में कुछ बकरियां बंधी हुई थीं। मदन ने वह झोपड़ा किराए पर लिया और वापस नैना के पास जाकर बोला, चलो, तुम्हारा हवा महल तैयार है। जब नैना उस झोपड़े के पास पहुंची तो उसकी आंखों में निराशा की झलक साफ दिखाई दी। उसने गुस्से से मदन की ओर देखा और कहा, यही है तुम्हारा हवा महल? मदन ने हंसते हुए कहा, हां, देखो, इसमें चारों ओर से हवा ही हवा आ रही है। यह सुनकर नैना की हंसी फूट पड़ी। पहली बार उसने मदन की सादगी और उसकी मासूमियत को समझा। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब असली ठिकाना ढूंढते हैं। मदन ने उसे एक सुंदर महल दिखाया जो समुद्र के किनारे बना हुआ था। महल को किराए पर लेकर मदन ने कहा, अब देखो, यह रहा तुम्हारा असली हवा महल। यहां समुद्र की ठंडी हवाएं और लहरों की आवाज तुम्हें हमेशा सुकून देंगी। वह महल देखकर नैना की आंखों में चमक आ गई और वह बहुत प्रसन्न हुई। मदन और नैना अब उस महल में आराम से रहने लगे। मदन ने शहर में एक काम पकड़ लिया था जिससे उनकी गुजर बसर हो रही थी, और नैना ने महल को संवारने और सजाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। एक दिन दोपहर के बाद नैना का मन तालाब में स्नान करने का हुआ। महल से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर तालाब था जहां अक्सर खास लोग दिन में स्नान करने आया करते थे। उस तालाब की विशेषता यह थी कि आधी रात के समय परियां स्थान से स्नान करने आया करती थी। नैना ने अपने कपड़े और गले का एक कीमती हार जो वह घर से भागते समय अपने साथ लाई थी, एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया और स्नान करने लगी। ठंडे पानी में स्नान करते हुए उसे बहुत सुकून मिला। जल्दबाजी में उसने कपड़े पहने और घर की ओर चल पड़ी, लेकिन हार पेड़ के नीचे ही भूल गई। शाम तक नैना को हार की याद नहीं आई। मदन भी शहर से काम करके लौट आया और दोनों ने मिलकर भोजन किया। खाने के बाद जब वे अपने बिस्तर पर लेट गए, तभी अचानक नैना को एहसास हुआ कि उसका हार गले में नहीं है। उसका दिल धड़कने लगा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत मदन को पुकारा, सुनो, क्या तुम एक काम करोगे? मदन ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ नैना? नैना ने घबराते हुए कहा,
मेरे गले का हार तालाब पर छूट गया है, जरा उसे लाकर दे दो। मदन ने आश्चर्य से कहा, इतनी रात को? क्या तुम पागल हो गई हो? नैना ने समझाते हुए कहा, हार मेरा है, लेकिन रात का समय है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती। मदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर जाऊंगा। नैना ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? मदन ने गंभीरता से कहा, हार लाकर देने के बाद तुम मुझे कभी बर्तन मांजने वाला नहीं कहोगी और आज से मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी। नैना, जो हार की चिंता में थी, ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही मदन ने साहस जुटाया और तालाब की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी रात की उजली रोशनी तालाब पर फैल रही थी। जब मदन तालाब पर पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उसने पेड़ के नीचे जाकर गिरे हुए हार को उठाया। जैसे ही वह हार लेकर मुड़ा, उसने देखा कि आकाश से 7 दिव्य परियां धीरे धीरे तालाब की ओर उतर रही थीं। मदन तुरंत पेड़ के पीछे छुप गया। परियों ने तालाब में उतरते ही अपनी चमकदार पोशाकें उतार दी और पानी में स्नान करने लगी। मदन ने यह दिव्य दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गया। परियां अपनी अद्भुत सुंदरता और दिव्यता से पूरे तालाब को जगमगा रही थीं। मदन की सांसें थम गईं, लेकिन उसने खुद को एकदम स्थिर रखा ताकि परियां उसे देख न सकें। 7 परियां तालाब में उतरते ही अपने चमकीले वस्त्र किनारे पर रखकर पानी में स्नान करने लगीं। वे तालाब के पानी में हंसती खेलती और झिलमिलाती हुई चांदनी में अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही थीं। तभी उन 7 परियों में से एक, जो बहुत सतर्क थी, अचानक ठिठक गई। उसने अपनी बहनों से कहा, बहनों, आज मुझे इस तालाब पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। दूसरी परी हंसते हुए बोली, क्या बात कर रही हो? इस वीरान जगह पर आधी रात को मनुष्य की गंध कैसे आ सकती है? मुझे लगता है कि यह तुम्हारा वहम होगा। तीसरी परी भी ताने मारते हुए बोली, तू कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है, यहां कोई नहीं हो सकता। परंतु पहली परी की चिंता कम नहीं हुई। उसने तालाब में अपनी दृष्टि घुमाई और आसपास के पेड़ों पर नजर दौड़ाई। मदन, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, अपनी सांसें रोके यह सब देख रहा था। जैसे ही परियों ने ध्यान दूसरी ओर लगाया, मदन ने अवसर का लाभ उठाया। उसने जल्दी से हार उठाया और तेजी से भागने लगा। मदन की इस हरकत से पहली परी की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों से कहा, देखो बहनों, मैंने कहा था ना, वह देखो, एक मनुष्य भाग रहा है। सभी परियों ने चौंक कर मदन की ओर देखा। परी रानी, जो उन सभी की प्रमुख थी, ने गंभीरता से कहा, इस मनुष्य ने हमें नग्न अवस्था में देख लिया है। नारी को इस स्थिति में केवल 2 ही लोग देख सकते हैं, एक उसकी मां और दूसरा उसका पति। इसीलिए मैं इसे अपने साथ परी स्थान ले जाऊंगी और इसे अपना पति बनाकर रखूंगी। रानी परी की घोषणा सुनते ही बाकी 6 परियों में खलबली मच गई। उन्होंने मिलकर शोर मचाया और मदन को रोकने का प्रयास किया। एक परी ने चिल्लाकर कहा, रुक जा मनुष्य, क्या तू भूल गया कि तालाब पर तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है? मदन ने उनकी आवाज सुनकर अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी आंखें परियों के समूह से मिलीं, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और वह पत्थर का बन गया। तब परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने वस्त्र धारण किए और तालाब से बाहर आ गईं। रानी परी मदन के पास आई और अपनी अद्भुत विद्या से उसे फिर से जीवित कर दिया। इस बार उसने उसे एक छोटी सी मक्खी का रूप दे दिया। उसने मदन को अपने सुनहरे बालों के बंधन में सजाते हुए कहा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे प्रिय, मेरे पति के रूप में। इसके बाद रानी परी ने अपने पंख फैलाए और चांदनी रात में चमकती हुई परी स्थान की ओर लौट गई। मदन, जिसे रानी परी ने जादू से तोता बना दिया था, को वह अपने गले में एक जादुई धागा बांधकर पिंजरे में दिन भर कैद रखती थी और रात में इंसान बना लेती थी। तोता बना मदन अपनी स्वतंत्रता के लिए तड़पता था। वहीं दूसरी ओर नैना, जो मदन के इंतजार में रात भर जागती रही थी, सुबह होते ही उसकी खोज में निकल पड़ी। नैना ने गली गली और नगर नगर में मदन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर मदन भी रानी परी की बंदिशों से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढ रहा था। एक दिन गलती से रानी परी ने पिंजरे की खिड़की खुली छोड़ दी। मदन ने इस मौके का लाभ उठाया और पिंजरे से उड़ गया।
जैसे ही रानी परी को पता चला कि मदन भाग गया है, उसने एक विशाल चील का रूप धारण किया और उसके पीछे उड़ने लगी। मदन तोते के रूप में तेजी से पूर्व दिशा में राजा दुर्गम सिंह के महल की ओर उड़ता चला गया। वहां राजा की बेटी राजकुमारी फूलदे प्रतिदिन अपने पिता के आदेश से स्नान के बाद 7 पवित्र फूलों से अपने शरीर को सजाती थी, जो उसकी पतिव्रता और पवित्रता का प्रतीक था। उस समय फूलदे महल की अटारी पर स्नान कर रही थी। मदन, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, सीधे उसके पास जा पहुंचा। चील का रूप धारण किए रानी परी ने यह सब देखा और अटारी की मुंडेर पर जा बैठी। उचित अवसर का इंतजार करने लगी। राजकुमारी फूलदे ने घायल तोते को अपनी गोद में उठा लिया और चील की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, तूने इस छोटे से तोते को घायल किया है, अब तेरी खैर नहीं। मैं इस तोते को अपने पास रखूंगी और देखती हूं कौन इसे मुझसे छीन ले जाता है। रानी परी ने देखा कि फूलदे ने तोते को अपनी गोद में सुरक्षित कर लिया है और वह उसे छोड़ने वाली नहीं है। रानी परी ने मन ही मन सोचा कि सही समय आने पर वह फिर लौटेगी। वह वहां से चली गई और फूलदे ने प्यार से तोते के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी गलती से उसके नाखून का सिरा मदन के गले में बंधे जादुई धागे में अटक गया और धागा टूट गया। धागा टूटते ही मदन अपने असली मानव रूप में आ गया। अचानक एक मनुष्य को अपने सामने देख राजकुमारी फूलदे चौंक गई और अचंभित होकर बोली, ये सब क्या है? तुम कौन हो और तुमने कैसे यह रूप बदला? तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखकर मेरे धर्म का अपमान किया है। मदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मेरी जान अब आपके हाथों में है। आप चाहें तो मुझे मार दें या छोड़ दें। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, बल्कि एक पीड़ित इंसान हूं जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर मदन ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी फूलदे को सुनाई। कैसे वह नैना का सेवक था, कैसे उसे रानी परी ने छल से पकड़ लिया और जादू से तोता बना दिया, और कैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए यहां तक का सफर तय किया। राजकुमारी फूलदे, जो पहले गुस्से और संदेह से भरी हुई थी, मदन की दास्तान सुनकर नरम पड़ गई। उसने उसकी आंखों में ईमानदारी और पीड़ा देखी। फूलदे ने कहा, मदन, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सच्चे हो। मैं तुम्हें अपने पिता के सामने पेश करूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। इस प्रकार मदन को फूलदे का सहारा मिला और उसे रानी परी की कैद से मुक्ति की एक नई उम्मीद जागी। राजकुमारी फूलदे ने मदन की जान बचाने का संकल्प लिया। उसने मदन को अपने कक्ष में छुपा लिया और स्नान के बाद जैसे ही वह अपने कक्ष में लौटी, राजा दुर्गम सिंह के सिपाही रोज की तरह तुला और फूल लेकर राजकुमारी को तोलने के लिए आ पहुंचे। यह प्रक्रिया रोज की थी, जिसमें एक पलड़े में राजकुमारी को बैठाया जाता था और दूसरे में फूल रखे जाते थे। लेकिन आज फूल रखने के बावजूद फूलदे का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। सिपाहियों ने और फूल लाकर रखे, फिर भी पलड़ा नहीं उठा। आखिरकार उन्होंने पूरी की पूरी टोकरी फूलों की रख दी, लेकिन पलड़ा तब भी नहीं उठा। यह देखकर सिपाही चौंक गए और तुरंत राजा के दरबार में लौटकर बोले, महाराज, आज राजकुमारी के हृदय में कोई पाप समा गया है। वह अब पवित्र नहीं रही। राजा दुर्गम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया, उस अधर्मी को पकड़कर लाओ जिसने मेरी बेटी की पवित्रता भंग की है। राजा का हुक्म सुनते ही सिपाही राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ गए। राजकुमारी की सेविका ने आकर चेतावनी दी, राजकुमारी, महाराज के सिपाही आपके कक्ष की ओर आ रहे हैं। फूलदे ने तुरंत मदन की ओर देखा और कहा, मदन, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं महल के पिछवाड़े में एक धोती लटकाती हूं, तुम इसे पकड़कर उतर जाओ और अपनी जान बचाओ। मदन ने फूलदे का धन्यवाद किया और धोती के सहारे महल के पिछवाड़े उतर गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, वहां एक बुजुर्ग दंपति जो उस मकान के मालिक थे ने उसे देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। मदन ने घबराकर कहा, काका जी, मैं चोर नहीं हूं, आप मेरी जान के दुश्मन मत बनिए। मैं मुसीबत का मारा हूं, मुझे बचा लीजिए। बुजुर्ग दंपति थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर बुजुर्ग बोले, ठीक है, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। मदन ने कहा, काका जी, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं, बताइए आपकी क्या शर्त है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारी एक इकलौती बेटी है जो विवाह योग्य है और दूसरे कमरे में सो रही है।
अगर तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। मदन ने अपनी जान बचाने के लिए विवश होकर कहा, ठीक है, मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर राहत की झलक आई। उन्होंने कहा, जाओ, दूसरे कमरे में हमारी बेटी के पास जाकर सो जाओ। अगर राजा के सैनिक आएंगे तो हम कह देंगे कि वहां हमारा दामाद और बेटी सो रहे हैं। मदन ने वैसा ही किया जैसा बुजुर्ग दंपति ने कहा था। वह उनकी इकलौती बेटी सविता के पास जाकर सो गया। उसी रात राजा के सिपाही राजकुमारी फूलदे के कक्ष की जांच करते हुए महल के पिछवाड़े में लटकी हुई धोती को देखकर बुजुर्ग दंपति के घर आ पहुंचे। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या यहां कोई चोर आया था? बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, हमने किसी चोर को नहीं देखा। सिपाहियों ने घर की थोड़ी बहुत जांच की और फिर लौट गए। सुबह होते ही बुजुर्ग दंपति ने अपनी बेटी सविता के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। सविता को दुल्हन के रूप में सजाया गया और मदन को दूल्हा बनाया जाने लगा। विवाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि तभी नैना, जो मदन को ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंची, मंडप में आ धमकी। उसने मदन को दूल्हे के रूप में देखकर चौंकते हुए सविता से कहा, यह मेरा पति है, तुम इससे विवाह कैसे कर सकती हो? सविता, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, गुस्से से बोली, नहीं, यह मेरा पति है और इसके साथ मेरी शादी होने वाली है। दोनों महिलाएं आपस में उलझने लगीं। तभी अचानक विवाह स्थल पर एक बड़ी छाया छा गई। आसमान से रानी परी प्रकट हुई और मदन को पहचानकर क्रोधित स्वर में बोली, यह मेरा पति है, तुम सब मेरे पति से दूर रहो, मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। समारोह स्थल पर उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, दूल्हा तो एक है लेकिन दुल्हनें 3 हैं, इसका फैसला कैसे होगा? भीड़ में से किसी ने सुझाया, इस मसले का हल केवल राजा दुर्गम सिंह ही कर सकते हैं, चलो इस मामले को उनके दरबार में ले चलते हैं। मदन और तीनों नारियां राजा के दरबार में पेश की गईं। जब राजा की बेटी राजकुमारी फूलदे ने देखा कि मदन को 3 महिलाएं अपना पति बता रही हैं, तो वह भी दौड़कर आई और मदन का हाथ पकड़कर बोली, यह मेरा पति है, तुम सब इससे दूर रहो। दरबार में उपस्थित लोगों ने यह देखकर माथा पीट लिया। एक व्यक्ति ने निराशा से कहा, अब यही देखना बाकी था, चलो देखते हैं कि राजा साहब क्या निर्णय करते हैं। राजा दुर्गम सिंह ने दरबार में यह विचित्र स्थिति देखी। एक ओर उनकी बेटी फूलदे और दूसरी ओर 3 अन्य महिलाएं, सविता, नैना और रानी परी, सभी मदन को अपना पति कह रही थी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से सोचा। आखिरकार उसने फैसला सुनाया, मदन के साथ 4 नारियों का एक साथ विवाह एक मंडप के नीचे संपन्न होगा, यही इस समस्या का समाधान है। राजा का यह निर्णय सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। 4 नारियां मदन के चारों ओर खड़ी हो गईं। एक मंडप तैयार किया गया और उसमें विवाह की रस्में पूरी की गईं। मदन, जो जीवन भर नैना के प्रेम में था, आज 4 महिलाओं का पति बन गया था। विवाह के बाद राजा ने मदन से कहा, अब तुम इन 4 के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और इन सभी का सम्मान करो। मदन ने सिर झुकाकर राजा के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी और असमंजस साफ झलक रहा था। राजा ने मदन को आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मदन ने कुछ समय तक राज्य किया। एक दिन उसने राजा दुर्गम सिंह से कहा, पिताजी, मैं अपने गांव घूमने जाना चाहता हूं। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ठीक है, तुम गांव घूमने जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ, हाथी, घोड़े और सेना लेकर जाओ। मदन ने अपनी 4 रानियों को इस यात्रा के बारे में बताया और वे सभी उसके साथ चलने को तैयार हो गईं। मदन ने अपनी पूरी सेना, हाथी, घोड़े और सिपाहियों के साथ अपने गांव की ओर रुख किया। जब मदन अपनी 4 रानियों और विशाल सेना के साथ अपने गांव पहुंचा तो उसने अपने 2.5 बीघा खेत में ही सारी फौज, हाथी, घोड़े और सैनिकों को ठहरा दिया। सेना के कारण खेत की सारी फसल उजड़ गई और जमीन बर्बाद हो गई। गांव के बच्चों ने यह दृश्य देखा तो भागकर मदन के 3 भाइयों को खबर दी, तुम्हारे खेत में किसी राजा ने फौज के साथ डेरा डाल दिया है, पूरी फसल चौपट कर दी है
और खेत को उजाड़ दिया है। यह सुनते ही मदन के तीनों भाई और उनकी मां चिंतित होकर खेत की ओर दौड़े। जब उन्होंने देखा कि उनकी जमीन पूरी तरह से सैनिकों के पैरों तले कुचल दी गई है, तो वे हड़बड़ाते हुए उस अजनबी राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा के पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, हमारे पास सिर्फ यही 2.5 बीघा जमीन है। हम इसी पर अपना जीवन यापन करते हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमारी जमीन हमें वापस लौटा दें। मदन ने गंभीरता से पूछा, पहले यह बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बड़े भाई ने कहा, महाराज, हमारे परिवार में हम 4 भाई और 1 मां थे, लेकिन अब सिर्फ 3 भाई और मां बचे हैं। मदन ने पूछा, तो चौथे भाई का क्या हुआ? बड़े भाई ने बोला, महाराज, उसका नाम मत लीजिए। वह बड़ा नालायक और बदमाश था। वह कहता था कि अगर मैं राजा होता तो अपनी फौज से इस खेत को रौंदवा देता। इसी कारण हमने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। उसके बाद वह जीवित है या नहीं हमें नहीं पता। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हारा वह भाई इस खेत में फौज ठहराने की बात करता था? बड़े भाई ने सहमते हुए कहा, हां महाराज, वह यही कहता था। मदन ने कहा, अब ध्यान से देखो और बताओ, इस खेत में कितनी रानियां हैं? तीनों भाइयों ने नजर उठाकर देखा तो चौंक गए। एक रानी खाना बना रही थी, दूसरी पंखा झल रही थी, तीसरी मदन के पैर दबा रही थी और चौथी उन्हें भोजन परोस रही थी। यह देखकर तीनों भाइयों के होश उड़ गए, पर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाए। मदन ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मूर्खों, मैं वही तुम्हारा छोटा भाई मदन हूं जिसे तुमने मार पीट कर घर से निकाल दिया था। इतना सुनते ही तीनों भाई मदन के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। मदन ने उन्हें रोका और कहा, भाइयों, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ वह बीते समय की बात है। लेकिन याद रखो, कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, हकीकत नहीं। मदन ने अपने भाइयों और मां को गले लगाते हुए कहा, अब हम सब एक परिवार हैं। चलो इस गांव में अपने परिवार को एक नई शुरुआत दें। तीनों भाइयों ने आश्चर्य से पूछा, भाई, ये बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया? ये तो हमारे लिए किसी सपने जैसा है। तब मदन ने उन्हें तरक्की का रहस्य बताया। उधर उल्लू ने गधे से पूछा, तो बताओ गधे भाई, मदन ने अपने भाइयों को उन्नति का क्या रहस्य बताया? अगर नहीं बता पाए तो मैं दूसरी कहानी शुरू कर दूंगा। गधा चुप हो गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मदन की तरक्की का राज क्या था। तब उल्लू ने कहा, सुनो ध्यान से। मदन ने अपने भाइयों को 3 सफलता के सूत्र बताए। उसने कहा, यदि इंसान इन बातों को अपना ले तो वह रंग से राजा बन सकता है, कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। पहला सूत्र था निंदा और नफरत। निंदा और नफरत जो सामान्यतः नकारात्मक भावनाएं मानी जाती हैं, यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये व्यक्ति को उन्नति के शिखर तक ले जा सकती हैं। इन्हें सकारात्मक तरीके से लिया जाए तो ये प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जब व्यक्ति की निंदा की जाती है तो वह अपने कार्यों और निर्णयों पर पुनर्विचार करता है। यदि वह निंदा को सकारात्मक दृष्टिकोण से ले तो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की ओर कदम बढ़ा सकता है। यही आत्मविकास का मार्ग है जो व्यक्ति को और अधिक सक्षम और शक्तिशाली बनाता है। नफरत और आलोचना को सहन करना सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति इसे सहन कर पाता है उसमें सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कठिनाइयों का सामना करना ही सच्ची वीरता है। आलोचनाओं से सीखकर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति में जीतने की ताकत देता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसमें यह समझ होनी चाहिए कि आप उससे सीखकर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की निंदा से सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। यह दृष्टिकोण उसे न केवल दूसरों की आलोचना से ऊपर उठाता है, बल्कि उसकी सफलता में सहायक भी बनता है। दूसरा मूल मंत्र है स्वयं पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। आत्म संयम से व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिरता और विवेक बनाए रखता है, जिससे वह सही समय पर सही कदम उठा सकता है।
सही समय पर लिया गया निर्णय ही व्यक्ति की उन्नति और सफलता का आधार बनता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वे बार बार नहीं आते। तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रता और संगति का महत्व। विदुर नीति में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों और संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे मित्र और सही संगति व्यक्ति के चरित्र को उन्नत बनाते हैं और विपरीत समय में सहारा देते हैं। वहीं गलत संगति व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती है। इस प्रकार उन्नति के यह 3 मूल मंत्र, निंदा और नफरत से सीखना, आत्मसंयम बनाए रखना और मित्रता एवं संगति का सही चुनाव, किसी भी व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। उल्लू ने इन 3 मूल मंत्रों को गधे को समझाया और फिर दूसरी कहानी सुनाने लगा। अब गधा उस जंगल में घूम रहा था और उल्लू की बातें सोच रहा था। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। प्रिय दर्शकों, आगे चलकर उल्लू ने एक और ज्ञान की बात बताई। जिन स्त्रियों में 5 विशेष लक्षण होते हैं, वे एक भिक्षुक को भी राजा बनाने की क्षमता रखती हैं। ऐसी स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी स्त्री है तो उनसे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। जो पुरुष इन स्त्रियों को बिना कारण तंग करते हैं और वे नाराज होकर मायके चली जाती हैं, तो समझ लें कि आपके घर से लक्ष्मी भी चली गई। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों को कभी घर से न निकालें, वरना आपके घर की लक्ष्मी विदा हो जाएगी। इन स्त्रियों में ऐसी शक्ति होती है कि वे एक साधारण व्यक्ति को भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं। यदि वे आपसे नाराज होती हैं तो स्वयं मां लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाती हैं। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। जो लोग इन बातों पर अमल करते हैं, उन्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है और उनका घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। जो लोग इन स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वे राजा से रंक बन जाते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझें और जीवन में उतारें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में हर प्रकार का सुख समृद्धि थी। एक दिन किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने पति के लिए अपशब्द कह दिए। पति गुस्से में आ गया और उसने आवेश में आकर पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इस पर पत्नी और अधिक क्रोधित हो गई और कठोर शब्द कहने लगी। पत्नी के पास 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। गुस्से में आकर उसने बच्चों को साथ लिया और मायके जाने का निश्चय किया। यह शाम का समय था और धीरे धीरे रात भी हो चली थी। बच्चों को लेकर वह अपने मायके की ओर चल दी। गांव के बाहर जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अंधेरे में आगे का रास्ता सुनसान और डरावना था। उसी जंगल में एक संत अपने आश्रम में साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री 2 बच्चों के साथ रात में जंगल के भीतर जा रही है। उन्होंने सोचा, इतनी रात में यह स्त्री बच्चों के साथ कहां जा रही है और क्यों? उन्होंने उसे रोकने का विचार किया और आगे बढ़कर पूछा, बेटी, इतनी रात में जंगल के इस मार्ग पर कहां जा रही हो? यह बहुत खतरनाक है। संत विचार करने लगे, यदि मैं इसे नहीं रोकूंगा तो यह अपने बच्चों सहित किसी संकट में फंस जाएगी और इसका पाप मेरे सिर पर आएगा। यदि इसे रोकूंगा तो लोग हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे। लेकिन यदि मैंने इसे रोका नहीं और यह किसी संकट में पड़ गई तो भगवान को मैं क्या जवाब दूंगा? यही सोचकर साधु ने उस स्त्री को रोक लिया और प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री, तुम इतनी रात को इस जंगल में 2 छोटे बच्चों के साथ कहां जा रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या पति से कोई विवाद हो गया है या फिर कुछ और बात है? साधु के इस प्रश्न पर उस स्त्री ने सारी सच्चाई बताई और कहा, आज मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी और अपने पीहर जा रही हूं। साधु ने समझाते हुए कहा, देखो बेटी, यह तो केवल एक थप्पड़ था और तुमने भी उन्हें अपशब्द कहे थे। इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। गुस्से में तुम बच्चों को लेकर रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से जा रही हो, जबकि यह नहीं जानती कि जंगल में कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। कोई अनहोनी हो सकती है
जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी हानि पहुंचा सकती है। क्या यह सब सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री ने दृढ़ता से कहा, हे महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, लेकिन अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगी। साधु ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वह स्त्री मानने को तैयार नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर नहीं जाओगी तो मेरी एक बात सुन लो। आज रात तुम यहीं मेरे आश्रम में ठहर जाओ। जब सवेरा होगा तब तुम अपने पीहर चली जाना। स्त्री यह बात मान गई और बोली, ठीक है, मैं रात आपके आश्रम में रुक जाऊंगी और सुबह होने पर चली जाऊंगी। साधु ने प्रेम पूर्वक उस स्त्री और उसके बच्चों को आश्रम में बुला लिया। अब रात गहरा चुकी थी और बच्चों को भूख लगने लगी। साधु महाराज ने उनके लिए भोजन बनाया और उन बच्चों को भोजन कराया। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी कुटिया के भीतर आराम से सो जाओ, मैं बाहर सोता हूं। उस स्त्री ने अपने बच्चों को लेकर कुटिया में विश्राम किया और साधु बाहर सो गए। सुबह होते ही उस स्त्री ने साधु से कहा, महात्मा जी, अब मैं अपने पीहर जा रही हूं। दिन निकल आया है, अब हमें किसी भी भय की आवश्यकता नहीं है। साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार साधु महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में वह स्त्री जंगल के रास्ते से अपने पीहर की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद वह अपने पीहर पहुंच गई। उसके माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी अकेली बच्चों के साथ घर आई है, परंतु उसका पति साथ नहीं आया। उसके पिता ने उसके चेहरे की ओर देखा, जो गुस्से से लाल था और उसकी आंखें क्रोध में भरी हुई थीं। पिता ने सोचा कि अवश्य ही बेटी और दामाद में कोई झगड़ा हुआ होगा। पिता ने चुप्पी साध ली, जबकि मां ने उसे प्यार से अपने घर के भीतर बुलाकर बैठाया। फिर मां ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, क्या बात है? आज तुम अकेली कैसे आ गई? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने तक नहीं आया? सच सच बताना, क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? मित्रों, तब उस स्त्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोगों में झगड़ा हो गया है और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और यहीं आपके पास रहूंगी। पिता ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटी, यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे पिता का घर सदा तुम्हारे लिए खुला है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। शायद तुमने भी कुछ ऐसा कहा होगा। बिना कारण तुम्हारे पति ने ऐसा क्यों किया? सच सच बताओ। उस स्त्री ने, जिसने अपने पति को गालियां दी थीं, वह बात अपने पिता से छुपा ली। उसने कहा, नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। हमारे पति ने बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी पर मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं, लेकिन उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। अब या तो आप मुझे अपने घर में रहने देंगे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मित्रों, पिता ने जब यह सुना कि उनकी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है, तो वे और उसके भाई घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि हम इसे ज्यादा समझाएंगे या प्रश्न करेंगे तो यह कुछ भी कर सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले इसे आराम करने दें और जब इसका गुस्सा शांत होगा तब इससे बात करेंगे। इस प्रकार वह स्त्री अपने पिता के घर पर आराम से रहने लगी। अगले दिन पिता ने फिर उससे बातचीत की, पर वह अपनी गलती को फिर छुपा गई और सारा दोष अपने पति पर डाल दिया। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि जब पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता है तो दोनों में से एक पक्ष अपनी गलती स्वीकारने के बजाय दूसरे पर दोष डाल देता है। इसीलिए माता पिता या किसी भी सुलह करने वाले व्यक्ति को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। कभी एक पक्ष की अकेली बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस स्त्री ने भी अपनी सारी गलती अपने पति पर डाल दी। उसके पिता ने यह सुनकर कहा, ठीक है बेटी, तुम आराम से यहीं रहो, यह तुम्हारा भी घर है। इस प्रकार वह स्त्री अपने पिता के घर पर रहने लगी। उधर दोस्तों, उस स्त्री के ससुराल वाले अर्थात उसके पति के माता पिता जब यह देखते हैं कि उनकी बहू कई दिनों से घर में नहीं है तो वे चिंतित हो उठते हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा, हमारी बहू कहां चली गई है? कई दिन हो गए, घर में दिखाई नहीं दी। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, हमारे बीच झगड़ा हो गया था और वह बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। पिता ने गंभीरता से पूछा,
झगड़ा क्यों हुआ? कुछ तो बात हुई होगी, सच बताओ, आखिर क्या हुआ? बेटे ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, एक छोटी सी बात पर कहां सुनी बढ़ गई और हमने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इसी बात से वह नाराज होकर मायके चली गई। पिता ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? ऐसी क्या बात हो गई थी? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, उसने हमें और आपको अपशब्द कहे, जिससे हमें गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने धीरज से समझाया, बेटा, यह गलत किया तुमने। तुम नहीं जानते, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री नहीं होती, वह घर एक शमशान के समान हो जाता है। उस घर में न शांति रहती है, न समृद्धि। गृहिणी का अपमान करके हम अपने घर से सुख और संपत्ति को दूर कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी लक्ष्मी का, अपनी गृहिणी का सदा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अब जाकर अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक वापस लेकर आओ, उसके बिना यह घर सूना सूना लगता है। बेटे ने क्षोभ के साथ कहा, पिताजी, उसने हमें अपशब्द कहे, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं उसे बुला लाऊं? स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, यह मैं भी जानता हूं, पर उसमें लक्ष्मी जैसे कोई गुण नहीं दिखते। उसने आपको भी कभी आदर नहीं दिया। यदि हमारे मित्र घर आते हैं तो वह उनसे जलती है और अशांति करती है। ऐसे में आप ही बताइए, मैं कैसे उसे वापस बुलाऊं? पिता ने समझाया, बेटा, गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वह परिवार और मेहमानों का आदर करे, लेकिन उसे समझाने का तरीका प्रेम और धैर्य से होना चाहिए। बेटे ने कहा, पिताजी, यह स्त्री उस दिन दरवाजे पर आए भिखारी के लिए भी दरवाजा बंद कर देती है। उसने उस भिखारी को एक टुकड़ा भीख का नहीं दिया। ऐसा व्यवहार लक्ष्मी का नहीं होता। लक्ष्मी तो देने का स्वरूप है। जो स्त्री जरूरतमंद को कुछ न दे, वह कैसे घर की लक्ष्मी कहलाने योग्य हो सकती है? पिताजी, उसमें मुझे कोई गुण ऐसा नहीं दिखता कि मैं उसे ससुराल जाकर वापस लाऊं। दोस्तों, उस व्यक्ति का पिता उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी में लक्ष्मी जैसे गुण नहीं है। वह तुम्हारे मित्रों से जलती है, उनका आदर नहीं करती और कभी कभी तुम्हें कठोर शब्द भी कह देती है। मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन बेटा, क्या तुम पति का धर्म जानते हो? यदि पत्नी कुछ गलत करती है तो हो सकता है कि वह यह न समझती हो कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे प्रेम से समझाना ही पति का पहला धर्म होता है। यदि पत्नी सही मार्ग से भटक रही है, दूसरों का सम्मान नहीं कर रही, तो पति का कर्तव्य है कि वह उसे प्रेम पूर्वक समझाए, उसे सन्मार्ग दिखाए और उसके अज्ञान को दूर करे। तुमने उसे समझाने के बजाय उस पर क्रोध किया और थप्पड़ मार दिया। गुस्से में किए गए कार्य अक्सर बिगड़ जाते हैं। क्रोध और अहंकार के कारण घर और रिश्ते टूट जाते हैं। तुमने अपनी पत्नी के साथ अनुचित किया है बेटा। इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम उसे प्रेम पूर्वक ससुराल से बुलाने जाओ और अपने परिवार में उसे सम्मान पूर्वक लाओ। पिता के समझाने पर बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप समझाते हैं मैं वैसा ही करूंगा, पर मुझे उसमें लक्ष्मी का स्वरूप नजर नहीं आता है। हमारे बीच कैसे बनेगी? पिता ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, फिर से अज्ञान की बातें मत करो। पहले उसे प्रेम से बुलाकर लाओ, फिर देखो कैसे वह अपने व्यवहार को सुधार सकती है। मैं भी उसे समझाऊंगा और तुम भी उसे स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन देना। पिता की बात सुनकर बेटा अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल की ओर चल पड़ा। वह उसी रास्ते से जा रहा था जिससे उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर गई थी, वही जंगल का मार्ग। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी की एक चप्पल जमीन पर पड़ी हुई है। बेटी की चप्पल देख उसका दिल धड़क उठा। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसकी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। यह सोचकर वह घबराया, पर उसने अपनी हिम्मत बांधकर आगे बढ़ना जारी रखा। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा और दरवाजे पर देखा तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। बच्चों के साथ अपनी पत्नी को सकुशल देखकर उसे तसल्ली मिल गई। मित्रों, जैसे ही उस स्त्री ने अपने पति को घर की ओर आते देखा, उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाओ उनके पास जाओ। बच्चों को तो उसने अपने पिता के पास भेज दिया, परंतु खुद अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बच्चे दौड़कर अपने पिता से लिपट गए
और उनसे स्नेहपूर्वक मिलकर ढेर सारा प्यार जताने लगे। पिता ने भी बच्चों को अपने स्नेह में समेट लिया। उस रात दामाद अपने ससुराल में ही ठहरा, परंतु ससुर ने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन सुबह लड़की के माता पिता ने उसे बुलाया और दामाद को सामने बैठाकर कहा, बेटा, हमने सुना कि तुम्हारे और हमारी बेटी के बीच झगड़ा हुआ, परंतु तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या यह सच है कि थोड़ी सी नाराजगी पर तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? तब दामाद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, आपकी बेटी ने शायद अपनी ओर की बातें नहीं बताई होंगी। सच यह है कि उसने मुझे और आपको अपशब्द कहे, जो मुझे असहनीय लगा, और गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, पर यदि लक्ष्मी भी पति का सम्मान न करे तो और क्या करना उचित होता? पिता ने गहरी सांस लेते हुए बेटी से कहा, बेटी, क्या तुमने ऐसा किया है? यदि यह सच है तो तुमने अपनी भूल मुझसे क्यों छुपाई? बेटी चुपचाप खड़ी रही। पिता ने आगे कहा, बेटी, अब तुम केवल हमारी बेटी नहीं, किसी की पत्नी और 2 बच्चों की मां भी हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पत्नी और मां का धर्म निभाओ। तुमने पति से कहा सुनी कर ली और बच्चों को लेकर मायके आ गई। क्या तुम्हें अपने बच्चों और उनके भविष्य की चिंता नहीं है? बेटी ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, मुझे अपने पति के घर वापस नहीं जाना, मैं यहां आपके साथ ही रहूंगी। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे मन में क्रोध और अज्ञान भरा हुआ है जो तुम्हें डुबो देगा। तुम्हें यहां रखकर मेरा धर्म पूरा हो चुका है। विवाह के बाद एक स्त्री का वास्तविक घर उसका ससुराल ही होता है। कितने दिन तुम यहां रह पाओगी? जब तक हम जीवित हैं तब तक तो तुम्हें यह घर मिल जाएगा, परंतु हमारे बाद तुम्हें यह सम्मान नहीं मिलेगा। पिता ने आगे कहा, याद रखना, बेटी का घर ससुराल ही होता है। हमारे जाने के बाद तुम्हें यहां कोई मान सम्मान नहीं देगा। तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा आदर करेंगे, परंतु समय के साथ सब बदल जाएगा। हो सकता है वे तुम्हें कभी कभी ताने दें या अपमान करें, और उस दिन तुम्हें हमारी यह बात याद आएगी। आज तुम्हें अपने पति के एक थप्पड़ का दुख है, परंतु भविष्य में भाभियों के अपमान और तानों से अधिक कष्ट होगा। एक स्त्री का सच्चा सुख और स्वर्ग उसका ससुराल ही होता है। अपने पति और घर के साथ चलने में ही तुम्हारी वास्तविक उन्नति है। इसलिए बेटी, इस अज्ञान को त्यागो और अपने ससुराल लौट जाओ, जहां तुम्हारी असली पहचान है और जहां तुम्हारा स्थान स्वर्ग के समान है। पिता ने अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, जिस स्त्री का पति सुखी है, जिसके बच्चे सुखी हैं और जिसका ससुराल सुखी है, उसके लिए वही घर स्वर्ग के समान होता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत मतभेद चलता ही रहता है, परंतु इस तरह का क्रोध और कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेटी, कहते हैं कि पहले स्वयं को सुधारो, तभी संसार को सुधार सकते हो। यदि तुम्हें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है तो सास ससुर की सेवा करनी होगी, पति का सम्मान करना होगा और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना होगा। तुम्हारा सुख इन्हीं में निहित है। पिता के ये वचन सुनकर बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी गलती की क्षमा अपने पिता और पति दोनों से मांगी। तब पिता ने कहा, बेटी, सबसे पहले अपने पति से क्षमा मांगो। उस स्त्री ने अपने पति से क्षमा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, मुझ में अज्ञान था। मैं समझती थी कि जीवन भर पिता के यहां रह सकती हूं, पर आज ज्ञात हुआ कि बेटी पराई होती है। उसके लिए सच्चा सुख ससुराल में ही होता है, पिता के यहां नहीं। पिता का घर विवाह से पूर्व का आश्रय है, परंतु विवाह के बाद बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। उसकी बातों को सुनकर पति और उसके माता पिता प्रसन्न हो गए। उन्होंने हंसी खुशी के साथ बेटी को ससुराल के लिए विदा किया। कुछ आशीर्वाद और भेंट के साथ बेटी को विदा करते हुए माता पिता ने उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाया। पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में उस जंगल से गुजरते हुए पति ने कहा, हमारी बेटी की चप्पल यहां देखकर मैं बहुत घबरा गया था। ऐसा क्या हुआ था? तब पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, उस रात मुझे एक साधु महाराज ने रास्ते में रोका था और सुबह होने तक अपने आश्रम में ठहराया था। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था
कि जब भी ससुराल लौटो तो उनसे मिलकर जाना। पति ने कहा, ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलते हैं, उनका आश्रम तो रास्ते में ही है। पति पत्नी और बच्चे महात्मा जी के आश्रम पहुंचे। वहां साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्त्री को पहचान लिया और प्रेम से कहा, थोड़ी देर ठहरो पुत्री, मैं अभी आता हूं। स्नान और पूजा के बाद महात्मा जी ने उनसे भेंट की और प्रसन्न होकर कहा, बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। वह स्त्री महात्मा जी के चरणों में झुककर क्षमा मांगते हुए बोली, हे महाराज, मुझसे भूल हो गई। क्रोध के आवेश में मैं मायके चली गई, पर आज मुझे अनुभव हुआ कि आपने सत्य कहा था। स्त्री के लिए सच्चा स्वर्ग उसका पति और ससुराल ही होते हैं। तब महात्मा जी ने उस स्त्री को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूं जो एक आदर्श गृह लक्ष्मी के लक्षण होते हैं। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना लोगी तो तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। ऐसी स्त्रियों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। स्त्री ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा जी, कृपया बताइए, वे 5 लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है? महात्मा जी ने कहा, पुत्री, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाओ और तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। 1. पहला लक्षण, वह स्त्री जो प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर की स्वच्छता का ध्यान रखती है, वही स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वह अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें स्नेह पूर्वक शिक्षित करती है। ऐसी नारी के घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और वह घर सदा समृद्ध रहता है। 2. दूसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति, सास, ससुर और बच्चों का ध्यान रखती है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान करती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि कोई भूखा प्यासा न रहे। वह परिवार की देखभाल में स्वयं को समर्पित कर देती है। ऐसी स्त्री से लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। जो स्त्री अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती, लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। 3. तीसरा लक्षण, वह स्त्री जो अपने पति और सास ससुर का सम्मान करती है, उन्हें गाली नहीं देती, कटु शब्द नहीं बोलती, बल्कि मधुर वचन बोलकर सबका आदर करती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो स्त्री अपशब्दों का प्रयोग करती है, उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए सदा मीठे वचनों का प्रयोग करो और सबका सम्मान करो। चौथा लक्षण, जो स्त्री घर आए अतिथियों का सत्कार करती है, उनकी आवभगत करती है और जरूरतमंदों, विशेषकर भिखारियों को सहर्ष दान देती है, वह लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री अतिथि का आदर नहीं करती और भिक्षुक को निराश लौटा देती है, उससे लक्ष्मी दूर हो जाती है और वह घर निर्धनता में घिर जाता है। 5. पांचवा लक्षण, जो स्त्री प्रातः 4 बजे उठकर घर की स्वच्छता का कार्य करती है, रसोई का ध्यान रखती है और घर की पवित्रता बनाए रखती है, वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है और वह घर कभी निर्धन नहीं होता। महात्मा जी ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा, बेटी, जो स्त्रियां देर तक सोती हैं और जागने के बाद केवल श्रृंगार में समय बिताती हैं, बर्तनों की सफाई नहीं करती, बच्चों की देखभाल नहीं करती, घर की सफाई नहीं करती और बच्चों को गंदा रखती हैं, ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप नहीं माना जाता। वे कुलक्षणी मानी जाती हैं और उनके घर में कभी सुख शांति और समृद्धि नहीं टिकती। ऐसे घर गरीब और दुखी हो जाते हैं। महात्मा जी ने आगे कहा, 5वां और अंतिम लक्षण यह है कि हर स्त्री को सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की सफाई, झाड़ू पोंछा करना चाहिए, बर्तन साफ करना चाहिए और बच्चों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। महात्मा जी की बातों को सुनकर वह स्त्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी, आपने जो 5 लक्षण बताए हैं, वे सच में लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए अनिवार्य हैं। मैं वचन देती हूं कि आज से इन्हें अपने जीवन में अपनाऊंगी। मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, घर आए अतिथियों का आदर करूंगी, किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करूंगी और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करूंगी। महात्मा जी यह सुनकर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया।
वह स्त्री पति के साथ ससुराल लौट आई और सास ससुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने वचन दिया, पिताजी, आज के बाद कभी नाराज होकर मायके नहीं जाऊंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी और अपने पति का सम्मान करूंगी। उस दिन से उस स्त्री ने इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर लिया और धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। मित्रों, यह कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि नारी के इन 5 लक्षण से घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। साथ ही पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे और उसे प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन दे।